नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसी घटनाएं देखी होगी, कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि टैक्सी अगर किसी ने किराए पर ली है, खासतौर पर महिला या बच्चों ने ली है, तो उनके साथ में ड्राइवर मिसबिहेव कर देते हैं। कई बार अपहरण की घटना हो जाती है, कई बार वे ड्राइवर लूट की घटनाओं में शामिल होते हैं और कई बार बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि जो कंपनियां ओला, उबेर या अन्य कंपनियां जो ये सर्विस कैब सर्विस देती हैं, उन कंपनियों के पास में उन ड्राइवरों के लाइसेंस और आईडी कार्ड तो होते हैं, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। और ऐसे में पता नहीं लग पाता कि कौन सा ड्राइवर सही है और कौन सा ड्राइवर गलत है। लेकिन अब सरकार की ओर से इस मामले में जागरूकता आ गई है। हालांकि पहले सरकार ने तमाम गाड़ियों में पैनिक बटन और कैमरा लगाने को कहा था, लेकिन अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और इस एक कदम को आगे बढ़ाने के साथ ही अब सार्वजनिक परिवहन के जितने भी गाड़ियां हैं, उनके तमाम ड्राइवरों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, ताकि कोई भी आपराधिक घटना में शामिल ड्राइवर को कंपनी अपनी सर्विस पे ना रखे, उन्हें कैब चलाने नहीं दे, उन्हें बस चलाने नहीं दे। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन गाड़ियों कैब के जरिए जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं ड्राइवर, वह घटनाएं रुकेंगी और नहीं होंगी। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है और वेरिफिकेशन का काम शुरू करते हुए जितने भी कैब और मिनी बस और शहर में चलने वाले सार्वजनिक साधनों के जितने भी ड्राइवर हैं, उनका तमाम आपराधिक डाटा खंगालने का काम हो रहा है। और जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के अनुसार कुल मिलाकर अब तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अलग अलग माध्यमों से जयपुर के 7,500 ड्राइवरों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपराधिक रिकॉर्ड जब खंगाला गया तो उनमें से 200 के लगभग ड्राइवरों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। वहीं करीबन 40 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर प्रवृत्ति का है। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट ने तमाम कंपनियों को लिख दिया है कि वे इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवरों को सर्विस पर नहीं रखें और उन्हें दूर कर दें। दरअसल पूरे देश में जो कैब सर्विस चलती हैं, उन कैब सर्विसों के अंदर अधिकांश कामकाजी महिलाएं या स्कूल के बच्चे या कॉलेज जाने वाले बच्चे जो होते हैं, वे इनकी सर्विस ज़्यादा लेते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का ये कदम निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है कि वह ड्राइवरों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और खंगालने के साथ जिन ड्राइवरों का आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है, उन पर कार्रवाई करने के लिए सीधे कंपनियों को ही कह रही है। सिर्फ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का यही काम नहीं है कि वह ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। अब पुलिस कमिश्नर जयपुर का यह भी कहना है कि जो डिलीवरी बॉय आपके घर आते हैं अलग अलग कंपनियों से, चाहे वह जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो या अन्य कंपनियों के माध्यम से जो डिलीवरी बॉय आते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वे आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे में अब दूसरा कदम जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट उठाने जा रही है, उन कदम के अनुसार अब तमाम डिलीवरी बॉय का आपराधिक रिकॉर्ड यानी कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। और उनका पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले जितने भी डिलीवरी बॉय होंगे, उन्हें कंपनियों से हटवाया जाएगा। यानी कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की यह एक अच्छी पहल जयपुर वासियों के लिए है, ताकि आने वाले दिनों में अपराध जो या तो कैब ड्राइवर या अन्य सर्विसों में लगे हुए डिलीवरी बॉय करते हैं, वे अपराध नहीं कर पाएंगे। जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, इस वेरिफिकेशन का फायदा यह भी होगा कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा वह रिकॉर्ड पुलिस के सामने आ जाएगा और कोई भी घटना होगी तो एक क्लिक से पुलिस उनका तमाम डाटा निकाल लेगी और अगर वे घटना में शामिल होंगे तो तुरंत पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित करने के लिए, लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए
इस तरह का ये जो कदम उठाया है, जिसमें 7500 ड्राइवरों की पुलिस वेरिफिकेशन पूरी करके 200 आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवरों की पहचान कर ली है और यह काम आगे भी जारी है। और अब अगले चरण में डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन होना है और इसमें भी जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले डिलीवरी बॉय होंगे उनको पुलिस अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगी, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटनाएं होने पर उन तक पुलिस की पहुंच बहुत जल्दी हो पाएगी। ऐसे में बहुत जल्द अगर जयपुर में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती है तो निश्चित है कि जयपुर पुलिस का ये कदम स्वागत योग्य कहा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दों पर चर्चा के साथ।